दोस्तों, आप जब चैट जीपीटी में कोई भी सवाल लिखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो एआई हमारे लिखे हुए वर्ड्स को समझता कैसे है? मान लीजिए हम लिखते हैं भारत में एआई का फ्यूचर क्या है, ये प्रॉम्प्ट है। हम इंसान इसे पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ते हैं और समझते रहते हैं, लेकिन एआई के अंदर प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। एआई हमारे पूरे सेंटेंस को सीधे समझने के बजाय एआई सबसे पहले छोटे छोटे टेक्स्ट में या पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है और इन छोटे पार्ट्स को कहा जाता है टोकन। लेकिन टोकन आखिर होता क्या है और इसका एआई की कॉस्ट, कंप्यूटिंग और एनर्जी से क्या कनेक्शन है? आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल में समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन समझिए। टोकन टेक्स्ट का एक छोटा हिस्सा है जिसे एआई मॉडल प्रोसेस कर सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक वर्ड हमेशा एक टोकन नहीं होता। कभी कभी पूरा वर्ड एक टोकन हो सकता है और कभी कभी किसी बड़े वर्ड को कई टोकन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये उस एआई मॉडल के टोकनाइजर और लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, यानी वर्ड और टोकन हमेशा सेम नहीं होते। इसे बस इतना याद रखिए, हम लैंग्वेज में वर्ड्स और सेंटेंस को एक साथ सोचते हैं, लेकिन एआई मॉडल के टेक्स्ट टोकन के रूप में प्रोसेस करता है। इसे एक क्लासरूम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी बुक है। अगर आप किसी स्टूडेंट को कह दें कि पूरा बुक अच्छे से पढ़कर समझ ले, तो ये काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर उसी बुक के छोटे छोटे चैप्टर्स और सेक्शन में डिवाइड कर दें तो उसे पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है और समझना भी आसान हो जाता है। एआई में टोकनाइजेशन का आप कुछ इसी तरह से समझ सकते हैं। हम लिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मॉडल अपने टोकनाइजेशन प्रोसेस के अनुसार इस टेक्स्ट को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करता है। और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार एक वर्ड एक टोकन हो। कुछ वर्ड्स एक टोकन हो सकते हैं और कभी कभी एक ही वर्ड मल्टीपल टोकन्स भी हो सकते हैं। अब सवाल है, एआई इन टोकन्स का करता क्या है? एआई सिर्फ टोकन को देखकर डिक्शनरी में उसका मीनिंग नहीं खोजता। लैंग्वेज मॉडल, जो हम लोग लार्ज लैंग्वेज एलएलएम्स बात करें, इन टोकन्स को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में बदलता है, फिर उनके बीच के पैटर्न को प्रोसेस करता है। बहुत सिंपल तरीके से आप समझना चाहे तो टेक्स्ट से टोकन्स होता है, टोकन से न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एआई उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट टोकन्स होते हैं और बाद में हमें जो भी उसका प्रॉम्प्ट का हमें जो आंसर वो उसका रिप्लाई मिलता है। जब आप चैट जीपीटी पे सवाल पूछते हैं तो आपका इनपुट टोकन में प्रोसेस होता है और जब एआई आपको आंसर देता है वो आंसर भी टोकन्स में जनरेट होते हैं। यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपका सवाल भी टोकन्स में जाता है और एआई का जवाब भी टोकन्स में बनता है। यहीं से टोकन्स की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अब इसे थोड़ा रियल वर्ल्ड कनेक्ट के साथ हम बात करते हैं। जब हम चैट जीपीटी में एक सवाल पूछते हैं तो सिर्फ सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, उसके पीछे पावरफुल चिप्स, सर्वर और डेटा सेंटर काम कर रहे होते हैं और इन सिस्टम के चलाने के लिए कंप्यूटिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। सर्वर लगातार काम करते हैं, इसलिए उन्हें कूल रखने के लिए कूलिंग सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है। कुछ बड़े बड़े डेटा सेंटर में कूलिंग के लिए वाटर का यूज भी किया जाता है और ये उनके कूलिंग सिस्टम और लोकेशन पर डिपेंड करता है। यानी एआई के एक आंसर में हमें स्क्रीन में जब भी सिर्फ कुछ सेकंड में कुछ आंसर दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके पीछे ना एक पूरा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। इसलिए एआई की कंप्यूटिंग कॉस्ट में सिर्फ सॉफ्टवेयर की कॉस्ट नहीं होती, हार्डवेयर, चिप्स, इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग, डेटा सेंटर और दूसरे रिसोर्स भी इनमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है, अगर टोकन ज़्यादा होंगे तो क्या कॉस्ट भी ज़्यादा होगी? जेनरली ज़्यादा टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और कभी कहीं बार हम लोग जब एआई टूल्स को एपीआई या दूसरे एप्लीकेशन के साथ लिंक करें तो प्राइसिंग में भी इनपुट और आउटपुट टोकन्स के आधार पर होती है। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझें, ज़्यादा टोकन्स मोर कंप्यूटेशन और पोटेंशियली मोर कॉस्ट। लेकिन इसे एक फिक्स्ड रूल मत समझिए। हर टोकन का कोई फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या कंप्यूटेशन कॉस्ट नहीं होती। ये डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है, कौन सा चिप है, कौन सा कंटेक्स्ट है और कितने टोकन जेनरेट हो रहे हैं और पूरा सिस्टम कितना एफिशिएंट है। इसलिए एआई को
जस्ट एनर्जी कॉस्ट की सिर्फ टोकन देखकर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। एआई का यूज तेजी से बढ़ रहा है, आप सब जानते हैं, हर लोग एआई यूज कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ना दोस्तों, एआई की प्रोसेसिंग की कॉस्ट और एफिशिएंसी भी तेजी से इम्प्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि आज बेहतर एआई चिप्स, जो भी हम लोग आईसी चिप्स बात करते हैं, बेहतर मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर और ज़्यादा एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कई केसेस में वही एआई टास्क पहले से कंपेयर में अब कम कंप्यूटेशन और कम कॉस्ट में किया जा सकता है। दोस्तों, एआई इन्फ्लुएंस की एनर्जी एफिशिएंसी और कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों अभी काफ़ी एक्टिव रिसर्च और डेवलपमेंट का टॉपिक है। यानी ये फील्ड अभी भी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। यानी एक तरफ एआई का यूज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एआई को रन करने की एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है। लेकिन टोटल एआई एनर्जी डिमांड फिर भी बढ़ सकती है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल बहुत बड़ी स्केल पर हो रहा है। इसलिए पर यूज एफिशिएंसी और टोटल एनर्जी कंजम्पशन एक ही चीज़ नहीं है। और दोस्तों, आपने कभी किसी एआई टूल में देखा होगा कि आपकी अवेलेबल यूजर्स लिमिट खत्म हो गई है, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि सिर्फ आपके टोकन्स खत्म हो गए। टोकन लिमिट, कंटेक्स्ट लिमिट और यूजर्स लिमिट तीनों चीज़ अलग अलग कंसेप्ट है। ये मॉडल, सर्विस और उसके प्लान के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए अगर कोई भी किसी एआई टूल की यूजर्स लिमिट खत्म होती है, तो इसका कारण केवल टोकन काउंट ही मानना ये शायद सही नहीं होगा। तो आज की पूरी बात सिंपल तरीके से समझिए। टोकन क्या है? टेक्स्ट का एक छोटा हिस्सा जिसे एआई मॉडल प्रोसेस करता है। क्या एक वर्ड हमेशा एक टोकन होता है? बिल्कुल नहीं। कभी होता है, कभी नहीं होता, और डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर मॉडल पर डिपेंड करता है। टोकन का कंप्यूटिंग कॉस्ट से कनेक्शन है, जी हाँ। और एआई को टोकन प्रोसेस और जनरेट करने के लिए कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और इस कंप्यूटिंग पावर जो भी जरूरत होती है उसके पीछे काफ़ी आईसीज, सर्वर, इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ काम करते हैं। लेकिन एक टोकन की कोई यूनिवर्सल फिक्स्ड एनर्जी कॉस्ट नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एआई ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ अब ज़्यादा एफिशिएंट भी हो रहा है। यानी फ्यूचर में चैलेंजिंग सिर्फ पावरफुल एआई बनाना नहीं है, चैलेंज ये भी है दोस्तों, पावरफुल एआई के साथ साथ वो एआई सिस्टम, होल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कम कॉस्ट, कम एनर्जी और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ चलाना है। मैं हूं डॉक्टर कल्याण और आप देख रहे हैं युवा उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हम एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हायर एजुकेशन, करियर पर आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, जय हिंद।